7 लाख जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें से एक में 4 बच्चे गर्भ में होते हैं। बच्चे अभी NICU के अंदर है, बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, चारों बच्चे ठीक है। एक माँ 4 टाबरिया ने एक साथ जन्म दिया, मतलब तो नर्सेस तो 4 हो सकती है लेकिन माँ से बड़ी कोई नर्स नहीं है। जब डिलीवरी का समय आता है तो हमें 4 बच्चों की माँ के गर्भ में डिलीवरी के दौरान मॉनिटरिंग करनी होती है। ये जो माता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा इनके साथ पहले कि उनके 2 अबॉर्शन भी 2 मतलब मिसकैरेज हुए। और नमस्कार, जोधपुर से मैं हूं आदित्य, आपके साथ है। और आज मैं खड़ा हूं पश्चिमी राजस्थान रहे सबसे बड़े जनाना अस्पताल में, यानी मैं खड़ा हूं शिवांची गेट माते स्थित उम्मेद अस्पताल में। हर रोज कई किलकारियां गूंजिया करे, हर रोज किने माता पिता बनन रो सुख मिले, कि नहीं दादा दादी बनन रो सुख मिले, कि नहीं नाना नानी बनन रो सुख मिले। लेकिन आप बैठा है कि कई ऐसा लोग हुए जिनने संतान सुख नहीं मिले। लेकिन उम्मीद अस्पताल में एक एडो मामलो सामने आयो, अनोखो मामलो सामने आयो जिन रे सुन हर कोई हैरान है। एक माँ 4 टाबरिया ने एक साथ जन्म दिया, मतलब 4 टाबरिया होया एक ही गर्भ सु होया उम्मीद अस्पताल में। अबार एक दिन पहले जी की टीम डिलीवरी करी, उनासु बात करूंगा और सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सारा सवाल जी का मैं करिया वह आप तक पहुंचाऊंगा, डॉक्टर का जवाब जी का है वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और बच्चा जी का है 4 उनारी फुटेज भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ है मनीष जी पारक। सर, सबसे पहले तो स्वागत आप रो और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक साथ 4 बच्चा होया, एक ही गर्भ से होया। सर बताओ आपकी मतलब कई मुश्किलें रहे या बच्चारी हालत कैडी है, पेरेंट्स जी की माता है वाणी हालत कैडी है बार? तो पहले तो बहुत धन्यवाद कि इस माता ने हमारा अस्पताल चुना, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और तारीफ़ करना चाहूँगा जो हमारी ऑब्स्टेट्रिक टीम है जो बच्चे डिलीवर कराती है उनका। तो मैडम इंदिरा भाटी जी जो हैं बहुत सीनियर हैं, मेरी भी टीचर रही हुई हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मनीष जी आज जो है एक माता के 4 वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके 4 बच्चे हैं गर्भ में और उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो जैसा होता है हम अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 1 in 7 लाख प्रेगनेंसीज में, ऐसा 7 लाख जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें से एक में 4 बच्चे गर्भ में होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनको गर्भ के अंदर रखना भी। और जब डिलीवरी का समय आता है तो हमें 4 बच्चों की माँ के गर्भ में डिलीवरी के दौरान मॉनिटरिंग करनी होती है जो हमारी ऑब्स्टेट्रिक टीम ने की, और साथ में जो है हमारी टीम ने भी उन्हें मदद की। तो चैलेंज ये रहता है कि किस बच्चे की धड़कन कम हो रही है, किसकी ज़्यादा है, तो वो सब सारी चीज़ें चैलेंजेस रहते हैं, पर वो सारे संसाधन है, नॉलेज भी है और स्किल भी है। तो जब डिलीवरी के समय में 4 रिससिटेटर्स, मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग हैंडल करने के लिए, ऐसे समझिए कि एक लीडर के अंडर में 4 जने उसको हैंडल करेंगे या 4 टीम बनेगी, तो वो हमने बनाई। और उसको उनको जब हम यहाँ रिससिटेट करके लाए तो अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उन चारों की, वो चारों ही 33 सप्ताह पे जन्मे हैं। उनका जन्म जो है वो बर्थ वेट, जन्म पे वजन बहुत कम है। तो जब वजन बहुत कम है और जब 33 सप्ताह पे प्रीमेच्योर हुए हैं तो उनको इंडिविजुअली अपनी प्रीमेच्योरिटी और इन कम वजन की समस्याएं जो होती है उनके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरी जो समस्या वो ये है कि मदर से के पास में अब उन्हें कब ट्रांजिशन करना है जिसमें मदर का कॉन्फिडेंस भी हो, मदर जो है कॉन्फिडेंट फील करे, फैमिली कॉन्फिडेंट फील करे, फैमिली नॉलेजेबल फील करे। तो मेरी टीम में मैं वी फील प्राउड कि डॉक्टर हरीश मौर्य हैं, डॉक्टर नितेश मेलाना हैं और उनकी पूरी टीम है जो इसकी केयर कर रही है और बेहतरीन केयर कर रही है। और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब ट्रांजिशन हो तो उसमें मैं भी हूँ, और कि भाई मदर को कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, उसे नॉलेज दिया जाए कि भाई ये 4 को कैसे करेंगे, हेल्प किया जाए, फैमिली सपोर्ट बनाया जाए जिससे परिवार को ये नहीं लगे कि वो अकेले हैं इस सब में, और वो हैंडल करें। जब घर जाएंगे बच्चे तो भी उनके लिए हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रिस्क थोड़ी बहुत जो कैलकुलेटेड रिस्क है कि कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले 2 सप्ताह 3 सप्ताह बड़े क्रूशियल होते हैं जब उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पीलिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, उनके गट में, उनकी आंत में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। और चारों बच्चों का जो उनके
स्वयं के कॉम्प्लिकेशंस प्लस जो फैमिली में ट्रांजिशन होगा और जो मदर को जो चैलेंजेस हैं उनसे इक्विप करने के लिए, उन्हें सपोर्ट देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अब जब 4 बच्चे हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि माँ तो एक ही है उनकी, तो नर्सेस तो 4 हो सकती है लेकिन माँ से बड़ी कोई नर्स नहीं है। तो माँ के पास उनको ट्रांजिशन करने में जो चैलेंज है, फीडिंग से रिलेटेड चैलेंज है, उनकी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए चैलेंजेस है, उनकी डेंजर साइंस को आइडेंटिफाई करने के चैलेंजेस है, उसमें हमें परिवार का सपोर्ट चाहिएगा। तो हमें उस माँ के साथ 4 और माएँ परिवार में ही क्रिएट करनी पड़ेगी, जो उनके पिता हो सकते हैं, उनकी दादी हो सकती है, उनकी नानी हो सकती है, उनके नाना हो सकते हैं। और ये जो माता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा इनके साथ पहले कि उनके 2 अबॉर्शन भी 2 मतलब मिसकैरेज हुए, और तो हम इसे ये मान के चलते हैं कि भाई उनके लिए वैसे भी हर एक माँ के लिए या हर एक परिवार के लिए उनके बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हर तरह से। और डेंजर साइंस, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत चैलेंजेस हैं। सर एक आखिरी सवाल मैं ये करता हूँ कि ये आपके देखते हुए पहला केस है या आपने पहले भी ऐसे केस देखे हैं, हैंडल किए हैं सर ऐसे केस? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्विंस तो काफ़ी होते हैं, 1 in 250 होते हैं। तो हम ट्विन तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि हर 10वें दिन देखते हैं, और जो हर 7वें से 10वें दिन। उसके अलावा जो ट्रिपलेट्स हैं वो भी हर 2-3 साल में, 4-5 साल में हो जाते हैं। एक बार मुझे मेरी टीम ने ही बताया, मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 5 भी जन्मे हुए हैं पहले, और इस बार जो है 4 हैं पक्के तौर पर। डॉक्टर हरीश जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जाननी चाहूँ, व्यूअर्स ने आपके बारे में बतानी चाहूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर हरीश मौर्य हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, और मैं अभी NICU का हेड हूँ, यूनिट हेड हूँ, और मैं पिछले 10 साल से उम्मीद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और पिछले लास्ट 2 साल से मैं NICU का पहले सेकंड इंचार्ज था, और अभी मैं यूनिट हेड की तरह काम कर रहा हूँ। सर अभी डिलीवरी हुई, 4 बच्चों की एक साथ हुई, क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने? चुनौती ये थी कि अक्सर जो है अधिकतर जो डिलीवरी होती है वो ट्विंस डिलीवरी होती है। ट्रिपलेट होना और 4 बच्चों के एक साथ पैदा होना, ये थोड़ा सा जो है हल्का सा रेयर होता है। और जैसे ही हमें गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा पता चला कि अभी जो है आज सुबह 10:58 जब ये बच्चे डिलीवर्ड हुए, उससे पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था। अक्सर ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई बच्चे हाई रिस्क के बच्चे होते हैं और जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो हमें पहले से सूचना दी जाती है, ताकि हम अपना टाइमली जो है टीमों का गठन कर लेते हैं, और टीमों के द्वारा जो है पर्टिकुलर समय पे जैसे ही डिलीवरी होती है हम लोग वहाँ अवेलेबल रहते हैं, और उस बच्चों को तुरंत अटेंड करके उन बच्चों को रिससिटेट करके उन बच्चों को सही सलामत हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में जैसे ही हम लोगों को बुलाया गया तो मैं और मेरी टीम के अंदर डॉक्टर विनोद ढाका, डॉक्टर नीतीश मिलाना, डॉक्टर भारतेंदु और हमारे सीनियर रेजिडेंट और हमारे जूनियर रेजिडेंट, ऐसे करके हमने 4 टीमें बनाई। 4 टीमें हमारे पहले से प्रेजेंट थी। जैसे ही डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन हुआ, हमें बच्चे मिले। बच्चे में वैसे हमें कुछ ज़्यादा जरूरत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे अधिकतर सारे बच्चे स्वस्थ थे, और हल्का फुल्का जैसे ही हमने उनको प्राइमरी केयर किया, उनको वार्म प्रोवाइड की, और उसको करने के बाद जब बच्चे सब स्वस्थ थे उसके बाद हमने बच्चों को NICU में शिफ्ट कर दिया। बच्चे अभी NICU के अंदर हैं, बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, 4 बच्चे ठीक है। उसमें से 2 बच्चों को हमने फीड चालू कर दिया, वो दोनों बच्चे जो हैं अपने खुद से वो फीड ले रहे हैं, और बाकी 2 बच्चों को जो है हम उसको नाक से ट्यूब डाल करके उनको फीड कर रहे हैं, वो भी बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हमारा प्लान है, अभी मॉर्निंग में राउंड देखा तो बच्चे एकदम ठीक है, और उनमें से 2 बच्चों को हम लोग जो है बहुत जल्दी माँ को शिफ्ट कर देंगे। सर बेबी वेट की अगर बात करूं, होने के वक्त उन 4 बच्चों का वज़न क्या रहा होगा, और अभी इन दिनों में क्या वज़न है? अच्छा, वैसे अभी जो है अधिकतर जो है बच्चे जो हैं आजकल जो हैं जो डिलीवरी होते हैं वो नॉर्मल टर्म बेबीज़ होते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे प्री टर्म भी होते हैं। ये बच्चे हमें हल्का से स्लाइड, क्योंकि 4 बच्चे थे तो थोड़े से ऐसे बच्चे जो हैं वो प्री टर्म पैदा हो जाते हैं। बाकी वैसे देखने में जो है बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, जिसमें से 3 बच्चों का वजन जो है 1 किलो 600 से ऊपर है, जिसमें से 1 किलो 680 ग्राम का है, एक 650 का है, एक 620 का है, और जो चौथा बच्चा है वो 1 किलो 500 का ग्राम का है। बच्चे दोनों चारों ठीक है और चारों स्वस्थ हैं। सर ये केस आपके लिए पहला था या आप पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं? चूँकि न्यूबॉर्न में मैंने पहले से भी काम किया हुआ है, और मैंने अपने MD के दौरान जब मैं SMS जेकेलॉन में था तो वहाँ हमने जो है एक बार में एक साथ 5 बच्चे पैदा हुए थे, और उन बच्चों को भी मैंने अटेंड किया था, और उन बच्चों का जो है बड़े अच्छे से मैनेज करके उन 5 स्वस्थ बच्चे हुए वो, और स्वस्थ बच्चों को उनको माँ के घर पे भेजा था। उसके बाद में ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट होते हैं, पर अभी जो लेटेस्ट जो घटना है उसके अंदर ये वाली घटना है, इसमें हमने जो है अच्छे से काम किया और बच्चा भी स्वस्थ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, ये सवाल जनता का है कि जब पता चला कि हाँ 4 बच्चे एक साथ हो, तो जनता ने एक सवाल किया कि 2 बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाता है, 4 बच्चे हैं उसका क्या सर?
सरकारी सुविधा का तो ऐसा है कि ये प्रेगनेंसी जो है उसको एज ए सिंगल प्रेगनेंसी काउंट करते हैं, बच्चे भले 4 हो जाएं तो जो सुविधाएं पहले से बरकरार होती है वो सुविधाएं कंटिन्यू रहती हैं। बस ये है कि माँ और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है इन बच्चों को केयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति जो है वो जब भी कभी कोई चीज़ मैनेज करती है तो उसके हिसाब से सारा चीज़ें जो है प्रकृति उसको प्रोवाइड करती है। जब बच्चे ट्विंस होते हैं तो जो माँ के जो फीड होता है वो उसके हिसाब से आता है, 2 बच्चों के हिसाब से आता है। जब बच्चे 3 पैदा होते हैं तो नेचर जो है प्रकृति है उसको 3 बच्चों के हिसाब से फीड माँ के पास अवेलेबल होता है। और जैसे जब 4 होते हैं तो उसके हिसाब से ही नेचर जो है उसके हिसाब से जो है फीड माँ के सिक्रेट होता है, और उनको बच्चों को आराम से कहीं ऊपर की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चे आराम से सर्वाइव कर जाते हैं माँ के दूध के ऊपर, और उनको ऊपर से दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके किसी ऊपर के दूध से उनकी जरूरत पड़ती है। अबे आप कमेंट कर बताइए जो कि आपने इन बारे में कई कहना है, और हर जानकारी वास्ते झलको जोधपुर साथ जुड़े रहिजो।